तो आज की हमारी बातचीत का विषय है सुब्रोस लिमिटेड। आज यानी 11 नवंबर 2025 को कंपनी के शेयरों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए इस जानकारी को जरा गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों से जुड़ी है। बिल्कुल। यह मुख्य सवाल यही है कि कंपनी ने जो नतीजे घोषित किए और शेयर बाजार ने जो प्रतिक्रिया दी, उनके बीच क्या सीधा संबंध है? हाँ, तो चलिए इसी संबंध को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सुब्रोस लिमिटेड ने आज अपनी दूसरी तिमाही मतलब Q2 के नतीजे घोषित किए। जी, जो तिमाही 30 सितंबर को खत्म हुई थी। और इन नतीजों का जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो क्या था? वो ये था कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में कमी आई है। अच्छा, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मुनाफे में कमी की नहीं है, जी। है ना? मैंने सुना है कि ये नतीजे बाजार की जो उम्मीदें थीं उन पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। बिल्कुल सही। और यही एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, वित्तीय बाजार हमेशा अनुमानों पर, उम्मीदों पर चलता है। हाँ, और जब नतीजे इन उम्मीदों से कम होते हैं तो एक नेगेटिव रिएक्शन आता ही है। और इसी नेगेटिव रिएक्शन का नतीजा हमें बिकवाली के तौर पर देखने को मिला। सही कहा। जब निवेशकों को लगता है कि कंपनी का प्रदर्शन जैसा सोचा था वैसा नहीं है, उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हाँ, तो वो अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। और जब बिकवाली का दबाव बढ़ता है तो शेयर की कीमत वो तो नीचे आएगी ही। तो अगर संक्षेप में कहें तो उम्मीद से कम मुनाफा, जिससे निवेशकों में निराशा हुई जी। और फिर उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी, जिससे स्टॉक की कीमत गिर गई। तो आज सुब्रोस के शेयर में गिरावट का कारण बहुत साफ है। ये सीधे तौर पर कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों से जुड़ा है, जो बाजार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। ये पूरी स्थिति एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है मेरे मन में। सोचने वाली बात यह है कि किसी शेयर की कीमत तय करने में कंपनी की असली कमाई ज्यादा मायने रखती है या उस कमाई को लेकर बाजार की जो उम्मीद है वो।